दोस्तों आज मैं एक ही वीडियो में आपको 4 देश के बारे में बताने वाला हूं। क्या जानेंगे? पहले जानेंगे भाई ये सब देश में जाने के लिए खर्चा कितना होता है, चाहे वो माल्टा के लिए हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के लिए हो, चाहे वो दुबई के लिए हो, चाहे वो ग्रीस के लिए हो, क्योंकि ये चारों अपने आप में अलग अलग देश है। जैसे दुबई गल्फ में आता है, ग्रीस यूरोप में आता है, माल्टा यूरोप में आता है, लेकिन वहाँ का जो हाव भाव है लगभग इंडिया की तरह है, मतलब टेम्परेचर वगैरह सब इंडिया की तरह है। न्यूजीलैंड एक अलग जगह है, ठीक है। तो इन चारों देश के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी प्लान करते हैं विदेश में जाकर के जॉब करने का, अपने करियर को एक नया आयाम देने का, तो यहां जाने में कितना खर्चा होगा, आपको जॉब कैसे मिलेगी, सैलरी कितना होगा और प्रोसेसिंग टाइम कितना लग सकता है, इन तमाम चीजों के बारे में आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो करना क्या है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज लेकर के आता हूं जो आपका करियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लोगों के मन में बहुत सारे सपने होते हैं और कुछ जो जॉब सीकर होते हैं वो सोचते हैं कि हम विदेश जाएंगे, लाखों कमा करके अपने परिवार को हम सपोर्ट कर सकते हैं, भाई बहन को पढ़ा लिखा सकते हैं, शादी ब्याह करा सकते हैं, यही सबका सोचना होता है। अगर आपका भी ऐसा है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खर्चा कितना होता है, क्योंकि आप में से कई मेरा व्यूअर का क्वेश्चन से आता है कि सर ये देश में जाने के लिए कितना पैसा लगेगा, क्योंकि हम गरीब फैमिली से हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज वीडियो को देखें, समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं माल्टा का। अगर आप माल्टा जाने का सोच रहे हैं तो माल्टा जाने के लिए सबसे पहले आपका एजुकेशन 8th पास होना चाहिए, आपको प्रॉपर इंग्लिश आना चाहिए। खर्चा की बात करें तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए खर्चा हो जाता है अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट काम में जाते हैं। अगर आप कोई जनरल वर्क में जा रहे हैं तो लगभग 5 से 5.5 लाख के करीब खर्चा होता है। इसका प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो लगभग 7 से 9 महीने का समय लग जाता है। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम लगता है। आप यूरोप का किसी भी देश में अप्लाई करेंगे आपको हर जगह सेम डॉक्यूमेंट्स लगता है। डॉक्यूमेंट में आखिरी में बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगा। दूसरा, ग्रीस भी यूरोपियन यूनियन में आता है और ग्रीस में अगर एक बार चले गए तो आप यहां भी लाखों का इनकम कर सकते हैं। और बात करें यहां का वीजा टाइप का तो यहां पर ज्यादातर सीजनल वीजा होता है, जो कि 6 महीने का होता है, 8 महीने का होता है, 9 महीने का होता है। कुछ जो वीजा है वो डी वीजा भी आता है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, साल दर साल आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सीजनल वीजा को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि आप 9 महीना वहां काम किए, 3 महीने इंडिया आ सकते हैं, फिर दूसरा साल जा सकते हैं, फिर इंडिया में आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको 3 साल का लगभग कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी आप कर सकते हैं। कुछ वीजा जो होते हैं सिर्फ 6 महीने के लिए होता है। ये एम्प्लॉयर को डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉयर आपको कितना दिन वहां पर रखना चाहता है। तो जब भी आप ग्रीस के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस करने से पहले पता कर लें कि कितना दिन का वीजा है और आप कौन सा वीजा में अप्लाई करना चाहते हैं। पहले डिटेल्स लें, उसके बाद ही अप्लाई करें, ठीक। तीसरा बात करते हैं दुबई का। अगर आप गल्फ में जाकर काम करना चाहते हैं, जैसे आप इंडियन हैं, शुरुआती दौर पे आपको करियर का शुरुआत करना है, इंडिया में आपका 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है और आप शुरुआत करते हैं विदेश का, तो मैं भी सजेस्ट करता हूं कि पहले आपको दुबई जाना चाहिए। दुबई में जाने का बहुत सारा फायदा है। पहला अगर बताऊं मैं तो आपको जो सैलरी मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। दूसरा, आपको वहां पर अच्छा लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। तीसरा, आप अगर जिस जॉब में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्किल सीखने को मिल जाता है और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। चौथा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है। और ये सब चारों चीजें आपके पास हो जाता है तो आपके लिए ईजी हो जाता है यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए। वीजा रिजेक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि यूरोप में यह देखा जाता है अगर आपने गल्फ में काम किया है तो आपका प्रोफाइल एकदम स्ट्रांग माना जाता है। तो जब भी आप विदेश जाने का सोचते हैं तो सबसे पहले आपको गल्फ जाना चाहिए। गल्फ में चाहे आप दुबई जाएं, अबू धाबी जाएं, कुवैत जाएं, कतर जाएं, ओमान जाएं, सऊदी जाएं, कोई भी कंट्री जाएं, और कोई भी कंट्री खराब नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों का ये कहना है कि गल्फ मत जाना मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। गल्फ बहुत ही अच्छा प्लेस है, गल्फ में जाकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और यही वजह है कि भारत के लाखों एम्प्लॉइज अभी दुबई में, अबू धाबी में, कुवैत में, कतर में, ओमान में, सऊदी में काम कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं होता तो इतना लाखों लोग जो काम नहीं करते। इस बात को आपको सोचना है। और आखिरी में हम बात करते हैं न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड एक बेहद खूबसूरत देश होने के साथ साथ यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। और यहां भी अगर आप जाना चाहते हैं तो भैया आपको प्रोसेस अगर करवाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन अप्लाई करें। यहां तो बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सजेस्ट करते हैं और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए, बशर्ते यहां भी प्रोसेसिंग का टाइम की बात करें, बशर्ते आपका प्रोफाइल
कोई भी वैकेंसी के साथ मैचिंग होना चाहिए। और प्रोसेस की बात करें तो लगभग यहाँ भी 7 से 8 महीना, समटाइम 12 महीने का प्रोसेस टाइम लग जाता है। खर्चा की बात करें, हम बात करें गल्फ का, तो गल्फ में दोस्तों आपका खर्चा लग जाता है लगभग 60,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपया तक। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा जॉब में जा रहे हैं, कौन सा कंपनी में जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। अलग अलग मतलब अलग अलग चार्जेस होता है। बात करें माल्टा का, तो माल्टा का मैंने पहले ही बता दिया है। ग्रीस की बात करें तो सीजनल का 2.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक जाता है, अप्रॉक्सीमेट 2.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख। और बात करें न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड का खर्चा 1.5 से 2 लाख होता है अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया। अगर आप किसी एजेंसी के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए खर्चा होता है। और जो मैंने अप्रॉक्सीमेट आपको जो खर्चा बताया, इसमें आपको सब कुछ इंक्लूड रहता है। जैसे आपका फ्लाइट टिकट हो गया, आपका वर्क परमिट हो गया, आपका वीजा स्टाम्पिंग हो गया, BFS ग्लोबल का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, मेडिकल खर्चा हो गया, लॉयर चार्जेस हो गया, एजेंसी चार्जेस हो गया, वहाँ पर TRC अप्लाई करने का चार्जेस हो गया, वहाँ पर पिकअप एंड ड्रॉप की बात हो गई। तो मैक्सिमम जितना भी खर्चा होना चाहिए, चाहे आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन हो गया, चाहे आपका अटेस्टेशन हो गया, सारे खर्चा को मैंने इंक्लूड किया हुआ है और अप्रॉक्सीमेट प्राइस आपको मैंने बताया है, ताकि आपको समझ में आए आपके बजट के हिसाब से कि आपको कौन सा देश जाना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप प्लान कर सकते हैं गल्फ का, जैसे दुबई का। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा बजट है तो आप प्लान कर सकते हैं ग्रीस का। उससे ज़्यादा बजट है तो आप प्लान कर सकते हैं माल्टा का। उससे ज़्यादा बजट है तो आप प्लान कर सकते हैं न्यूजीलैंड का। सैलरी हर जगह अलग अलग होता है। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं सैलरी के बारे में जानने का। तो पहला हम जानते हैं दुबई में। दुबई में लगभग सैलरी आपको 1400 दिरहम से लेकर के 2500 दिरहम तक बेसिक सैलरी मिलता है शुरुआती दौर पर। इसके अलावा डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, जैसे फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस। तो ये भी आप जॉब अप्लाई करने से पहले समझ लें, फिर अप्लाई करें। बात करते हैं ग्रीस में सैलरी कितना मिलता है, तो 750 यूरो से लेकर के 1200 यूरो इन हैंड मिलता है। टैक्सेस की बात करें, बहुत लोगों को मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई ग्रीस में टैक्सेस भी होता है, लेकिन टैक्स की बात करें, अगर आप सीजनल में जा रहे हैं तो आपको 1 रुपये भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। टैक्स उनको देना होता है अगर वहां का कोई फैसिलिटीज आप यूटिलाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का फैसिलिटी, तो आपको टैक्स देना है। और टैक्स लिया जाता है D वीजा पर, सीजनल वीजा में टैक्स नहीं होता। तीसरा कंट्री की बात करें माल्टा का, अगर आप माल्टा जाते हैं तो माल्टा में सैलरी मिल जाता है लगभग 900 यूरो से लेकर के 1200 यूरो। ओवर टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा आपको ओवर टाइम हर जगह मिल जाता है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में लगभग आपको मिल जाता है 2500 से 5000 न्यूजीलैंड डॉलर पर मंथ। अब ये डिपेंड करेगा आप कौन सा पोजीशन में, कौन सा जॉब में जा रहे हैं। आशा करता हूं आपका जो भी डाउट था होगा, चाहे वो गल्फ को लेकर के हो, चाहे माल्टा का हो, चाहे ग्रीस का हो, चाहे न्यूजीलैंड का हो, आपका सारे डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी दुविधा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका हर एक सवाल का तुरंत जवाब देने का। तो आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं। जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च। जय हिंद, जय भारत।